तो कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आमाशय यानी कि स्टमक के अंदर कितने एंजाइम बनते हैं और उनके वर्क क्या होते हैं। सबसे खास बात तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जब हमारा शरीर पूरे मांस से बना है, लेकिन फिर भी हम जब मांस खाते हैं तो हमारे स्टमक को, हमारे बॉडी पार्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मांस का टुकड़ा जो होता है वो हमारे शरीर में गल जाता है, पच जाता है। आखिरकार क्यों नहीं वो मांस को पचाने वाला जो भी एंजाइम है हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। तो इसके आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में हम लोगों को ये पढ़ना था, कल की वीडियो में हम लोगों ने आमाशय, इंटेस्टाइन में सब कुछ जान लिया था। आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम बनते थे हमको यही जानना है। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस बनता है हमारे आमाशय में। गैस्ट्रिक जूस जिसे हम हिंदी में जठर रस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है मुख्य और इम्पोर्टेंट HCl। HCl का पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रो, अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल लिख देती हूँ, अम्ल, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे आमाशय में बनता है। कहाँ पे बनता है? हमारे आमाशय यानी कि हमारे पेट यानी कि हमारे स्टमक में बनता है। इसका काम क्या होता है? ये पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय यानी कि एक्टिव करता है। क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। अब हम बात करें मैम ये पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन किस प्रकार का एंजाइम होता है? तो आइए देखते हैं। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। प्रोटीन क्या होता है आपको पता ही होगा। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा होती है तो प्रोटीन के पाचन में कौन हेल्प करता है? हमारा पेप्सिन एंजाइम एंजाइम। रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है? रेनिन जो दूध का पाचन करता है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये रेनिन एंजाइम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो छोटे बच्चों में दूध ज़्यादा वो पीते हैं, मतलब उनको दूध की मात्रा होती है उनके जो क्योंकि दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन होता है। इसी कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रेनिन नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो HCl पेप्सिन को एक्टिव करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो होता है दूध का पाचन करता है। अब हम लोग आगे उस पॉइंट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अगर हम मांस को खाते हैं तो हमारे स्टमक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता है म्यूकस। हमारा जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक के वॉल पे ना म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस क्या होता है मैम? म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे स्टमक के लेयर पे यानी कि आउटर जो बाउंड्री होती है अंदर में, इनर साइड में, उसमें ये म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होते हैं। ये म्यूकस क्या करता है? आमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि स्टमक के जो भी वॉल होते हैं उनको किससे बचाता है? HCl से। तो इसलिए हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है HCl का। पता चला कि नहीं चला? चला हो गया। चलिए एक इम्पॉर्टेंट, अब मैम HCl कहाँ से बनता है? हमारी बॉडी में HCl कौन बनाता है वो भी लिखा गया है नोट में। देखिए इंपॉर्टेंट में, ऑक्सीनेटिंग और पैराइटल सेल। हमारे बॉडी, हमारे आमाशय में एक सेल होता है जिस सेल का नाम होता है ऑक्सीनेटिंग। क्या होता है? ऑक्सीनेटिंग या पैराइटल सेल। इन पैराइटल सेल, ऑक्सीनेटिंग सेल के माध्यम से ही HCl का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? HCl का फॉर्मेशन करने वाले यही सेल होते हैं जो हमारे स्टमक में HCl का फॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जठर रस जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें जो एंजाइम होते हैं उनका वर्क क्या होता है और जो इम्पोर्टेंट HCl है उसका क्या काम होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं लिवर के पास। किसके पास? लिवर के पास। लिवर जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब ग्लैंड क्या काम करता है? ग्लैंड सेक्रेशन में हेल्प करते हैं, कोई भी हार्मोन का सेक्रेशन, एंजाइम सेक्रेशन में। तो सबसे बड़ी ग्रंथि किसको माना जाता है? हमारे लिवर को, यानी कि लिवर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत।
यकृत के नाम से जाने जाने वाला जो लीवर होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना होता है मैम? इसका वजन जो होता है 1.5 किलो से 2 केजी होता है, यानी कि 1.5 to 2 केजी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी कुछ पाचक रस बनते हैं, यानी ये भी तो पाचन करेगा। ठीक है, इसमें एंजाइम नहीं होते, याद रखना हमारे लीवर में एंजाइम नहीं, पाचक रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उन पाचक रस को क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। याद रखिएगा, पित्त रस लीवर में बनता है, जठर रस हमारे अमाशय में बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना? पित्त रस कहाँ पे बनता है? हमारे लीवर पे। ठीक है, तो ये पित्त रस 2 प्रकार का रस निकालता है। रस वो पीने वाला रस नहीं है, हमारे लीवर से निकलने वाला रस होता है, जूस बोलते हैं। पित्त रस का संग्रह हल्के पीले रंग में, देखिए हमारे जो लीवर होता है ना, हल्का पीला और हल्का हरा रंग का क्या निकालता है? पित्त रस निकालता है। आपको कभी आपने अगर बात को कभी सोचा होगा तो आपको ये ध्यान में कभी आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन आपने देखा होगा हमारा जो लैट्रिन होता है ज़्यादा पीला कलर में ही होता है। हमारा जो यूरिन यानी जो पेशाब होता है, जो टॉयलेट होता है, वो भी पीले रंग का ही होता है। तो आखिरकार क्यों पीले रंग का? क्यों नहीं हमारा यूरिन जो होता है हरा, लाल, गुलाबी, इन सारे कलर का होता है? चलिए मैं बताती हूँ। जो यूरिन होता है, जो टॉयलेट होता है, वो यूरोक्रोम, किसके कारण? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम आपको याद रखना है गाइस, क्या नाम है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण हमारा जो टॉयलेट होता है, हमारा जो सुसु होता है, वो किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। और हमारा जो लैट्रिन होता है वो बताती हूँ, वो होता है बिलुवरीन। क्या होता है? बिलुवरीन। अभी सुनो, यहाँ पे देखिए ध्यान से। पित्त रस 2 प्रकार से निकलते हैं, हल्के हरे और हल्के पीले रंग का। वो कौन सा होता है? जो पीला रंग निकलता है वो किस नाम से जाना जाता है? बिलुरुबिन। किस नाम से जाता है? बिलुरुबिन। और हरा रंग किस नाम से जाता है? बिलुबर्डिन। किस नाम से? बिलुबर्डिन। बिलुबर्डिन के कारण हमारा जो शरीर में जो लैट्रिन होता है वो पीला होता है। अगर इन्हीं की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए, यानी कि पित्त रस हमारे शरीर में ज़्यादा लीवर से निकलने लगे, तो हमको जॉइंटिस यानी कि पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यूरोक्रोम के माध्यम से हमारा यूरिन जो होता है, टॉयलेट जो होता है, पीला दिखाई देता है। पित्त रस की प्रवृत्ति मतलब उसका पीएच वैल्यू कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो पीएच वैल्यू कितना होगा? 7.5 to 8.5 होता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये बात आपको रखना है याद कि हमारे पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो आए कि नहीं समझ में? हमने लीवर के बारे में भी जाना, थोड़ा सा लीवर के बारे में जाना ना। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 to 2 केजी होता है। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। ओके, 2 प्रकार से रस निकलता है, बिलुबरीन, बिलुबर्डिन। ठीक है, बिलुबरीन पीले रंग का होता है, बिलुबर्डिन हरे रंग का होता है। और इसकी जो पित्त रस की प्रवृत्ति होती है, क्षारीय होता है, पीएच इतना होता है। ठीक है, तो आपको ये सब क्लियर होगा कि नहीं? ये बोर्ड पे लिखा हुआ एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आज की वीडियो बहुत ही मुख्य वीडियो है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।